गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ईवर्धम एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? रेडी फॉर टुडेज लेक्चर? तो ईवर्धम एजुकेशन आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। ईवर्धम एजुकेशन आपका अपना डिजिटल शिक्षा साथी जिसका मोटो है हर क्लास स्मार्ट क्लास। तो आज की स्मार्ट क्लास में मैं वीके गुप्ता, आपका मैथ्स कोच, मैथ्स मेंटर, आप लोगों के लिए लेकर आया हूं स्क्वायर रूट इंफिनिटी सीरीज। स्क्वायर रूट इंफिनिटी सीरीज को कैसे सिंप्लीफाई करें, ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक हो जाता है क्योंकि इसमें काफी सारे स्क्वायर रूट्स हैं और इंफिनिटी सीरीज होती है। तो इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, क्या प्रोसेस और क्या स्टेप्स हमें यूज करनी है, वो हम देखते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस रूट, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब हमारे पास क्या है, √2 तो हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, प्लस √2 अगर हमें दिया होता तो भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज वी नो √2 इज 1.414 प्लस 1.414, ऐसा करके हम कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम इज दैट कि ये रूट के अंदर रूट है, तो यहां पर कितने सारे रूट हैं, बहुत सारे रूट है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रॉब्लम है। तो ये सीरीज, ऐसी टाइप की जो भी सीरीज अगर आपको दिखती है तो ऐसी सीरीज हमेशा रिपीटेटिव सीरीज होंगी। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये सीरीज रिपीटेटिव सीरीज होंगी, यानी इसमें रिपीटेशन होगा। तो बस आपको क्या फाइंड आउट करना है कि रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है कि ये रिपीटेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है, तो आप देखोगे कि रिपीटेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी अगर मैं इस वाले पोर्शन को छुपा देता हूं थोड़ी देर के लिए, इस वाले पोर्शन को, तो क्या ये पुरानी वाली सीरीज और ये सीरीज बिल्कुल सेम है? यस, बिल्कुल सेम है। तो इसी को हम बोल रहे हैं रिपीटेटिव सीरीज। तो ये रिपीटेटिव सीरीज है। तो हम क्या करते हैं, इसको अज्यूम कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू जो भी आएगी दैट इज एक्स। वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू, वी डोंट नो द आंसर, बट लेट सपोज द आंसर इज एक्स। इसका आंसर क्या आने वाला है, एक्स। तो जो हमने रिपीटेशन लिखा है वो रिपीटेशन, यानी ये वैल्यू सीरीज दोनों सेम है, तो क्या इसकी जगह हम एक्स रख सकते हैं? जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है वहां से क्या करना है, हमें एक्स रखना है। अब आप कहोगे कि सर यहां से रिपीटेशन तो स्टार्ट हो रहा है पर ये वाली चीज तो आपने छोड़ दी, ये वाली चीज तो छोड़ दी, तो ये एक्स के बराबर कैसे हुआ? एक्स के बराबर इसलिए हुआ, क्योंकि इन्फानाइट में हम कुछ ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें, हाँ, इन्फानाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर ये फाइनाइट सीरीज होती तो थोड़ा सा मुश्किल था, बट ये इन्फानाइट सीरीज है, तो इन्फानाइट सीरीज में एक टर्म अगर हम हटा भी दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या करना है, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है वहां पर क्या रख देना है, एक्स रख देना है। अब इसके बाद ये काफी सिंपल हो जाएगी। इसके बाद क्या होगी, देखो 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब ये जो इंफिनिटी वाला खौफ था वो खत्म हो गया, हमने इंफिनिटी ही गायब कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई? यस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन बन गई तो ये किसका क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो एडवांस क्लासेस में, क्लास 10th की जो एडवांस क्लासेस हैं उनमें इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। अब हमें क्या करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमने इसको स्प्लिट कर दिया, माइनस एक्स को किस में स्प्लिट कर दिया, माइनस एक्स को हमने स्प्लिट कर दिया -2x प्लस एक्स। बस इसके बाद आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, x कॉमन लिया x माइनस 2 और यहां से 1 कॉमन लेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्या मिलेगा, x माइनस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर हैं तो पहले फैक्टर से 2 आंसर होगा, दूसरे फैक्टर से -1 आंसर होगा। अब दो आंसर हैं तो -1 तो हम जानते हैं कि ये -1 नहीं हो सकता, तो इसको क्या कर देंगे हम, डिस्कार्ड। इसको क्या कर देंगे हम, डिस्कार्ड। तो आंसर इज x इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर होगा 2। तो क्लियर है मेरे दोस्त, स्टूडेंट्स, ऑल क्लियर? किस तरह से हम ये सीरीज सोल्व करने वाले हैं, किस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? एनी डाउट?
चलो आगे चलते हैं फटाक से। अगर मान लेट सपोज कि इसमें माइनस हो तो क्या करना है हमें? तो एक सीरीज है हमारी जिसमें माइनस है, अगर इसमें माइनस है तो क्या करना है? माइनस है, हमें मेथड चेंज नहीं करना है, हमारा जो बेस है वो चेंज नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था? आइडेंटिफाई द सीरीज फ्रॉम वेयर इट इज रिपीटिंग। तो कहां से रिपीट हो रही है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। तो क्या ये यहां से रिपीट हो रही है? यस, ये यहां से रिपीट हो रही है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको इक्वल टू एक्स अज्यूम करेंगे, इक्वल टू एक्स अज्यूम करेंगे और इसकी जगह क्या रख देंगे? एक्स रख देंगे। तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? रूट 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा हमें? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 इज इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्या हम इसको ब्रेक कर सकते हैं? तो इसको हम ब्रेक करेंगे 11x माइनस 10x, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं हम? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड के बाद ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 10x माइनस 110 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन x प्लस 11, यहां से कॉमन होगा माइनस 10, x प्लस 11। तो x प्लस 11 x minus 11 is equal to 0. So answer is x is equal to minus 11 and minus 10. तो अगेन इसको तो हमें डिस्कार्ड करना होगा ना, क्योंकि नेगेटिव में आंसर है। ये पॉजिटिव सीरीज है, पॉजिटिव सीरीज का आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसको हम क्या कर देंगे? डिस्कार्ड। तो x इज इक्वल टू 10 इज द आंसर, यानी इसको सिंप्लीफाई करने पर आंसर क्या मिलेगा हमें? 10 मिलेगा। है ना मजेदार चीज? तो कितनी इजीली हम इसको ऐसी कितनी भी इंफिनिटी सीरीज सोल्व कर सकते हैं। तो फटाफट एक दो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन पे और कर लेते हैं। तो आपके सामने दो क्वेश्चन हैं मल्टीप्लिकेशन के, तो देखते हैं आप लोग कितने जल्दी इसका आंसर करते हो। तो आप लोग अपनी नोटबुक ओपन करो, सोल्व करो, मैं इसको यहां पर बोर्ड पर सोल्व कर रहा हूं। तो द आंसर विल बी x इज इक्वल टू 6। आंसर क्या होगा इसका? x इज इक्वल टू 6। पहले वाले का आंसर 6 आया सभी का। ओके, सेकेंड का बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 13x इज इक्वल टू 0। इस तरह से हम सोल्व कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13। इसका आंसर क्या हो गया? 13। आप लोगों के दिमाग में एक डाउट आना चाहिए। क्या डाउट आना चाहिए? कि सर डायरेक्टली यहाँ से हम x से x भी तो काट सकते हैं। ये तो मैंने काट दिया ना, x से x काट के x इज इक्वल टू 13। हाँ बिल्कुल काट सकते हो इस वाले केस में, क्योंकि हमको एक रूट इसका क्या कर रहे हैं? नेग्लेक्ट कर रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन के दो आंसर पॉसिबल हैं, तो उसके हम सारे केसेस को कंसिडर करके काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन के केस में आपको दिख रहा है कि ये जो है वही आंसर है, यहां पर जो लिखा है वही आंसर है। तो ये डायरेक्ट सॉर्टिंग भी आप लोग इसका यूज भी कर सकते हो। अगर मल्टीपल क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो हम डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं। किस केस में? मल्टीप्लिकेशन के केस में। ठीक है, तो ये है मेथड है
स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का, स्क्वायर रूट वाली इन्फिनिटी सीरीज में को सिंप्लीफाई करने का। तो आई होप दिस वीडियो और दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। चलो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।